दोस्तों सितंबर की स्टार्टिंग में मोगरा की जड़ों में डाल दें यह एनर्जी बूस्टर खाद, तो आपके पौधे में फिर से कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका मोगरा प्लांट अक्टूबर के मध्य तक फ्लावरिंग करता रहेगा। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के बाद यह पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि सुप्त अवस्था में चला जाता है। मोगरा प्लांट एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, सर्दी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए जब सर्दी बढ़ती है तो फिर यह पौधा सुप्तावस्था में चला जाता है। इस कंडीशन में इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी रुक जाती है, तो यह पौधा ज्यों का त्यों तक पड़ा रहता है। तो इसलिए डोरमेंसी में जाने से पहले इसको खिलाने पिलाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब डोरमेंसी में पौधा चला जाता है, जब उसकी ग्रोथ नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, तो फिर पौधे में खाद वगैरह नहीं डालना चाहिए। अगर उस पीरियड में आप अपने पौधे में खाद डालते हैं तो फिर आपका पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, इससे फिर पौधे को बल्कि नुकसान पहुंचता है, फायदा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों डोरमेंसी में जाने से पहले आप अपने पौधे को अच्छे से खिला पिला देंगे तो आपका पौधा सर्दियों में भी ठीक तरीके से चलता रहेगा। ग्रोथ नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन फिर आपका पौधा मरने नहीं पाएगा, सूखने नहीं पाएगा। मेरा यह मोगरा का प्लांट जो आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ दिनों पूर्व फ्लावरिंग बंद हो गई थी क्योंकि इस पर कीटों का अटैक हो गया था। इस पर दोस्तों स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया था। इसकी वजह से यह पौधा बिल्कुल खराब हो गया था और इसकी पत्तियां वगैरह सब पीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये पौधा एकदम खराब हो गया है और मरने वाला है। लेकिन मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और इसका रिजल्ट आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा कितना हरा भरा दिख रहा है और कितना हेल्दी दिख रहा है। और यह भी कलियां बनने के लिए भी तैयार हो गया है, इसमें फिर से फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कितने ढेर सारे नए नए शूट्स निकले हुए हैं। मोगरा के पौधे में जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं उसमें कलियां नहीं बनती हैं, इसलिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब इसमें फूल खिल चुके होते हैं तब उस ब्रांच को कट करके अवश्य हटा दें। जब उसमें से नए नए शूट्स निकलेंगे, नई ब्रांचेज निकलेंगी तो फिर उसी में कलियां बनेंगी। अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे फूल खिलने के बाद तो फिर उसमें दोबारा से कलियां नहीं बनेंगी। कटाई छटाई की जो प्रक्रिया है या फूलों को बढ़ावा देता है, कलियों को बढ़ावा देता है, इसलिए समय समय पर अपने पौधे की प्रूनिंग अवश्य करें। मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखने के लिए 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई भी करना आवश्यक होता है। और बताते चलें दोस्तों कि मोगरा के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है, तभी यह पौधा ठीक तरीके से चल पाता है और तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। धूप के अभाव में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। तो दोस्तों जब मेरा पौधा खराब हो गया था तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। क्योंकि जब पौधा खराब हो जाता है, ब्रांचेस सूखने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं पत्तियां, तब हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपका पौधा हरा भरा है और फ्लावरिंग कर रहा है तो जिस ब्रांच से आप फ्लावरिंग ले चुके होते हैं सिर्फ वही ब्रांच कट करके हटाना होता है, ऊपर से 4-5 इंच, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरा पौधा खराब हो गया था तो मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, फिर उसमें से नए नए शूट्स निकले, नई शाखाएं निकली हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा कितना हरा भरा हो गया है। जब मैंने इसकी कटाई छटाई किया था तो फिर मैंने इसमें कंपोस्ट खाद डाला था। किचन वेस्ट से मैंने बनाया हुआ है, कंपोस्ट खाद रखा हुआ है सब्जियों के छिलकों वगैरह से, तो मैंने इसमें वही डाला था और रिजल्ट आपके सामने है कि पौधा कितना हरा भरा है। और आज इसमें मैं एक ऐसा टॉनिक डालने वाली हूँ जिससे इस पौधे पर 10 गुना तेजी से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों यह है फ्लोरेन नाम का पादप हार्मोन। यह पत्तियों पर छिड़कने वाला हार्मोन है और इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में कलियां बनना तेज हो जाती हैं और 10 गुना कलियां ज्यादा बनती हैं। ऐसे नॉर्मल पौधे की अपेक्षा अगर आप इसको डाल देते हैं इस पर तो 10 गुना ज्यादा कलियां बनाने लगता है आपका पौधा और फ्लावरिंग भी बहुत सारी होने लगती है। क्योंकि यह पत्तियों पर छिड़कने वाला, फूलों को बढ़ाने वाला हार्मोन है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसका एक बूंद काफी है एक पौधे के लिए। आप 1 लीटर पानी में 1 बूंद इसका मिलाएं और फिर स्प्रे बोतल में भरकर आप अपने पौधे की पत्तियों पर खूब अच्छी तरीके से इस तरीके से छिड़कें। जब आप अपने पत्तियों पर इसको छिड़केंगे
तब आपका पौधा कलियां बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जब आपके पौधे में कलियां बनने वाली हों, यानी कि आपको लगे कि अब मेरा पौधा रेडी हो गया है कलियां बनने के लिए, जैसे कि मेरा पौधा है इसमें नए नए शूट्स निकले हैं, अब इसमें कलियां बनने वाली हैं, तो उसके 8-10 दिन पहले आप इस हार्मोन का इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर 25 से 30 दिन के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने अभी बताया कि मोगरा के जड़ों में एक ऐसी खाद डालना है जो इसकी एनर्जी बूस्ट करेगा, क्योंकि मोगरा की एनर्जी बूस्ट करना इस समय बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, डोरमेंसी पीरियड आने वाला है 1-1.5 महीने में, तो उसके बाद फिर इसमें आपको खाद वगैरह नहीं डालना है। तो डोरमेंसी के पहले ही आपको इसमें अच्छी तरीके से खाद डाल देना है, खिलाना पिलाना है। तो आज मैं जो खाद बताने वाली हूँ यह बिल्कुल फ्री का है और बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों, यह है बनाना पील फर्टिलाइजर। केले की छिलकों से बना हुआ यह फर्टिलाइजर है। केले की छिलकों में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, इसके अलावा आयरन भी पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा ठीक तरीके से चलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। केले के छिलकों का फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप केले के छिलकों को ठीक तरीके से धूप में सुखा लें। जब यह बिल्कुल कड़ा हो जाए तब इसको मिक्सर की सहायता से पीस लें। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये है जो मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है, और जब आवश्यकता पड़ती है तब मैं अपने पौधों में इसको डालती हूँ। और दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और 1 लीटर पानी में डालकर 2-3 दिनों के लिए ढककर छोड़ दें। फिर इस छिलकों को निकाल कर अलग कर लें, चाहे तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं गमले के, और लेकिन पानी का इसकी इस्तेमाल करना है। जो इसका पानी बचता है इसमें आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और अपने गमले में डालें। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके गमले की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, पहले से गीली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की गुड़ाई करके ही कोई भी फर्टिलाइजर आप डालें, तभी जड़ों तक यह पहुंच पाता है, और जब जड़ों तक पहुंचता है तभी फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो फर्टिलाइजर इसमें डालने वाली हूँ लिक्विड नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है, केले का ही बना हुआ है, केले के छिलके का है, आप देख पा रहे हैं। और मैंने इसमें मिलाया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर मिलाने से इसमें और भी ढेर सारे फायदे आ जाते हैं। इसमें पोषक तत्व भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये मरते हुए पौधे को भी बचा लेती है। पौधे में फंगस नहीं लगने पाता है, मिट्टी में किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगने पाते हैं, होते भी हैं तो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए 2-3 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइजर में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने मिला लिया है। और अब मैं गमले में जो मिट्टी है ऊपर से ये मिट्टी मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जब ऊपर की मिट्टी मैं निकालूंगी और उसके बाद जब मैं फर्टिलाइजर डालूंगी तो ये फर्टिलाइजर डायरेक्ट जड़ों तक पहुंचेगा। जब जड़ों तक पहुंचेगा तो जल्दी असर करेगा, क्योंकि ऊपर ही जब रह जाता है फर्टिलाइजर, मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं आप और मिट्टी निकालते नहीं, ऐसे ऊपर ही डाल देते हैं, तो यह फर्टिलाइजर जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसीलिए आपके पौधे को फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप कोई फर्टिलाइजर डालें तो इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से हटा लें, फिर जड़ों के पास से फर्टिलाइजर डाल के ऊपर से फिर ये मिट्टी डाल दें। उसके बाद गमले में डालें थोड़ा सा पानी। कोई भी फर्टिलाइजर डालने के बाद पानी डालना आवश्यक होता है। लिक्विड फर्टिलाइजर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही सूखे फर्टिलाइजर की बात मैं कर रही हूँ कि कोई फर्टिलाइजर डालने के बाद इसमें पानी डालना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोगरा प्लांट की केयर करेंगे तो आपके मोगरा प्लांट में फिर से कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।